गुरु जो है अंतर में सब कुछ बात करता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मेरे से पूछते हैं कि भैया जी कहाँ गए, कब आएंगे? भाई आप क्यों नहीं पूछते अपने अंतर में जाके? अगर मैं कह दिया कि ये है तो आपको कैसे यकीन आएगा? मैं तो कभी आज तक जिंदगी में कभी किसी को कहा ही नहीं। मैं अंतर में मेरी जो बात थी मैं चुप रहा, अपने मैंने कहा कि जो होगा बताओगे। कितनी दफे कितनी बातें हुई। आज ये जो दिव्यानंद नगर बन रहा है, सन 86 में दया खुद बताती है कि एक कागज पर आपने लिख के दे दिया दिव्यानंद नगर। कहने कहा कि ये बन गया, बस कहने के मैं सोचते थे ऐसे बनने का, ऐसे बहकाएंगे। अब वो बन गया, मौके पर जाते जाते वो भी चीज होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या किस तरह होता है इसे बताया नहीं जाता। परमात्मा की क्या मौजूद, जो चीज है वो होनी है। और मैं आपको एक बात कहूं, यहाँ जितनी संगत है खुद बैठ के सुन ले। आप में कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें भाई जी का, भैया जी का दर्शन हुआ और वो बता के गए हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं ना तो किसी का नाम लेता, क्योंकि मैंने कह दिया जी आपको हुआ तो लोग कहेंगे कि इन्हें सिखा रखा होगा कि कह दो कि हाँ हुआ। तो अपना दर्शन हो या अपने आप को ही बतावे तो विश्वास होगा। नहीं तो 4 आदमियों का मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कि इसे हुआ, लेकिन आप कहेंगे ये सिखाए हुए आदमी खड़े कर दिए। वो मेरा काम नहीं है। जिन लोगों को हुआ उन्हें हुआ। अगर वो आपको बतावे तो उनकी बात का विश्वास न करके आप अपने अंतर में जाओ। आपको जब कन्फर्म हो जाए तब मानो। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया जी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे। क्योंकि सीधी सी एक बात है, वो गए हैं मुझे बता कर गए हैं, बिना बताए नहीं गए हैं। क्या काम है, क्या करना है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये 2 कागज हैं जो लिखे हैं, एक जो लिखा है दोनों तरफ से, एक जो लिखा है दोनों तरफ से। वो चिट्ठी मेरे पास ओरिजिनल उनकी है, मैंने ये फोटो कॉपी करा ली है, ओरिजिनल रखी है वहाँ आश्रम में। और ये फोटो कॉपी मैं सोच रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को दे दूँ। और उसके बाद भी मैंने कह दिया कि अगर कोई आदमी चाहिए तो फोटो कॉपी करवा सकता है, जिसके 5 रुपए लगे। जो चाहो उन्हें 5 रुपए देकर फोटो कॉपी ले लो, ना मैं अपने आप करा लो, लेकिन उनकी कॉपी उनके पास रहने दियो। यूं नहीं उनकी ले जाओ, फिर वो बेचारे खाली हाथ रह जाए। तो जितने चाहो उतने करवा के अपना यकीन रखो। और इसमें जो बात लिखी है, एक एक बात आधी या चौथाई या एक भी समझ नहीं आने की, क्योंकि संत की बात है, कोई खोल के तो संत इतना बयान नहीं करता। लेकिन जो मैं कहूँगा मैं समझा दूंगा। लेकिन ये सारी बातें पूरी होनी है और थोड़े दिनों में पूरी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सोचे मैं कहूँ, मैं तो गुनाहगार नहीं बनूंगा कि मैं परमात्मा की बात को आपके सामने खोल कर रखूँ। आप अपने आप बात करो। अगर नहीं करते तो इस बात को लेकर रखे रखो, चिट्ठी को यकीन रखियो। तो सीधी सी बात यह है कि एक काम है जिसके लिए गए हैं, पूछ के गए हैं, बता कर गए हैं, सारी बात है। और उसके बाद भी मुझे हर घड़ी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि क्या कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बताऊँगा। बात सीधी है, परमात्मा की बात को ऐसे खोला नहीं जाता। लेकिन एक बात ये समझ लें कि भैया जी की आपको इतनी क्यों चिंता है। मैं तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है। 37 साल में जो काम किया सारा उनके जिम्मे सौंपा है। तो चिंता तो मुझे होनी है, आपको इतनी क्या चिंता होगी। अगर आप इतनी ज्यादा चिंता करेंगे तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, बात बहुत खराब है। वो मेरा बच्चा था और जिस बच्चे को माँ से ज्यादा कोई प्यार करता है तो उसे कहा है वो डाई नहीं हो सकती है, वो और कुछ नहीं हो सकती। अगर कोई ये दावा करता हो तो उसे मेरे से ज्यादा कोई प्यार करता है, वो सब झूठ है। क्योंकि मैं तो अपना सारे जीवन की कमाई उसे सौंप दी। बार बार कहा उसे कि तुम्हें परवाह नहीं भजन की, जो चाहो इतना मेरी कमाई है, तुम दोनों हाथ से लुटाओ तो भी कम नहीं पड़ेगी। लोग कहें ये बरकत हो रही थी, हो रही थी। बार बार मैंने कहा कि जितनी तुम्हें जरूरत है सब इतना कमा के रख दिया, कोई नहीं करेगा।
कितने ही सालों में, न जाने कितने सालों में शायद ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जिन्हें 8-8, 10-10 घंटे कई सालों तक भजन किया हो, जिन्हें हुजूर रोज अंतर में आते हो। 17 साल तक, जब तक मैंने नाम लिया, जब तक हुजूर रहे 17 साल हुए, उनमें कोई दिन ऐसा नहीं गया जिनमें रोजाना मुझे महाराज जी की बात ना होती हो, दर्शन ना होते हो। इतनी कमाई किसी ने की हो तो मेरे सामने आया, मुझे बताए। और मैंने देवेंद्र को हमेशा कहा कि तुम्हें परवाह नहीं, तुम दोनों हाथ से लुटाओ, तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है। लेकिन सवाल यह है कि और सारी बातें रहस्य है जो कोई नहीं जान सकता। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो गया है किसी काम से और उसने बहाना कुछ और लिख दिया, कर दिया लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि असल बात खोली नहीं जाती। कभी न जाने क्या बात है, ये तो बाद में आपको पता लगेगी क्या बात है, क्यों नहीं खोली गई। लेकिन सिर्फ एक बात है कि वो बहुत रहस्य की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप विश्वास रखें, और अगर विश्वास नहीं रखते तो आप मेरे पर विश्वास नहीं करते। जब आप मेरे पर विश्वास नहीं करते तो एक झटका आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने तो वायदा किया हुआ है, मुझे अपना निभाना है। तो कहीं बीच में आप झटका खाएंगे तो मुझे भी खाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप खुद भी दुखी हो और मुझे भी दिलाओ। नहीं दुखी हो तो आपको क्या चिंता है। और फिर मैं बैठा हूँ दावेदार। मैंने कहा हर एक को जितने भी नाम दिए उन सबकी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे भैया जी ने दिया, क्योंकि भैया जी ने दिया वो भी मेरे हुक्म से दिया, और सतीश दे वो भी मेरे हुक्म से दे, दया दे वो भी मेरे हुक्म से दे, केंद्र लाल दे वो भी मेरे हुक्म से दे। कोई जिम्मेदारी मेरी है। कोई कहता है कि दे दिया केंद्र लाल ने, उनकी जिम्मेदारी है। मैं